2019 में साथ छूट जाता है, 2022 में भी साथ नजर नहीं आता है, फिर 2024 आते आते साथ नजर, मतलब क्या चाहता है अब विपक्ष? ये भी समझ से परे है, एक बार साथ, एक बार खिलाफ और एक बार उसके खिलाफ बैठकर भाषण। समझने वाले कैसे समझेंगे? आप समझाएंगे नहीं तो। एक बार जल्दी से सत्य प्रकाश जी, उसके बाद सुजाता पांडे जी आपके पास आते हुए। सत्य प्रकाश जी, बिहार में भी इसकी बहुत दस्तक नहीं है, तो वहां पर भी डील हुई है क्या राहुल गांधी के साथ? मतलब हिंदी बेल्ट के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएंगे राहुल गांधी। ये शब्द चित्रा त्रिपाठी जी, ये डील शब्द अपने आप में बहुत नकारात्मक है और राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। मैं अपनी बात वहां से शुरू करना चाहूंगा जहां पे संबित पात्रा जी ने कह दिया कि इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मास्टर तो उनके प्रधानमंत्री हैं, इवेंट मास्टर पूरी भारतीय जनता पार्टी है और कई यात्राएं वो कर चुकी है अपने जीवन में। लोकतंत्र को छत विछत, आप यदि बोलेंगे नहीं हमारे भी वही प्रधानमंत्री। हाँ, तो आप यदि बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात चुप कर देता हूं। लोकतंत्र को छत विछत कर यदि कोई विपक्ष की पार्टियां, नहीं सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र को छत विछत करने वाली पार्टियां के खिलाफ यदि कोई लोकतंत्र को जोड़ने और उसकी तुरपाई करने निकला है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये यात्रा सिर्फ ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति घूम रहा है, वो व्यक्ति एक दूसरे से दूसरे को जोड़ेगा, क्षेत्र से क्षेत्र को जोड़ेगा। और देश में एक जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का बीज और जहर का जो बीज बोया, उसके खिलाफ जोड़ो शब्द एक सकारात्मक माहौल का निर्माण करेगा। हर चीज में राजनीति ही नहीं देखी जा सकती और बिना राजनीति के कोई चीज भी नहीं हो सकती, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। ये बात सर्वविदित तथ्य है कि विपक्ष की एकता भारतीय जनता पार्टी को नकारा गुजर रही है, तो वो सैटारिकल टोन में सामने आ रही है। उसकी बौखलाहट ये साबित करती है कि कहीं न कहीं विपक्ष की ताकत से वो घबराई हुई है। 303 सीट है उसके पास, लेकिन यदि उसमें सिर्फ 40 सीट कम कर दिया जाए तो उसकी सरकार बनने वाली नहीं है। और ये तमाम विपक्षी नेताओं की जिम्मेदारी है वर्तमान मौजूदा हालात में कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने, विपक्ष की एकता को सामने रखने और सबसे बड़ी बात जो देश महंगाई और बेरोजगारी की भीषण समस्या से गुजर रहा है, उसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार कर इस देश को संभालने के लिए विपक्ष की एकता जरूरत है। यात्रा उसमें कड़ी है, राहुल गांधी जी ने शुरू की है, उसका स्वागत है। उसको बहुत साधुवाद है कि भारत जोड़ो यदि कोई शब्द है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ किस बात की है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लोकतंत्र को छत और विछत किया है, तो उनको आईना दिखेगा इस यात्रा में, उनका चेहरा बेनकाब होगा और वो जो चेहरा बेनकाब हो रहा है उससे उनको दर्द उठा है। तो हम खुश हैं इस बात से कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में तो आ रहा है कि देश की करीब करीब विपक्षी पार्टियां इस देश को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। सुजाता पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित पात्रा जी उन्होंने सीधे बीजेपी से सवाल पूछे हैं, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तुरपाई का काम अगर कोई बड़ा राजनेता कर रहा है तो इतनी दिक्कत क्यों है बीजेपी को? तुरपाई तो कांग्रेस की अभी आवश्यकता है। चदरिया में बहुत बड़ा छेद है कांग्रेस के। देखिए उस छेद से कौन कौन निकल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए, सुष्मिता देव निकल गई, जयवीर शेरगिल परसों निकले हैं, गुलाम नबी आजाद निकले हैं, कुलदीप बिश्नोई निकले हैं, अश्विनी कुमार निकले हैं, कपिल सिब्बल निकल गए, सुनील जाखड़ निकल गए, हेमंत बिस्वा शर्मा निकल गए, जितिन प्रसाद निकल गए, आरपीएन सिंह निकल गए, हार्दिक पटेल निकल गए और भी बहुत सा, अल्पेश ठाकुर निकल गए। तो इतनी बड़ी चदरिया में छेद है, वो तुरपाई नहीं हो रही। ये चले हैं देश की तुरपाई करने के लिए और उसके साथ ये ढोल नगीरा सब लेकर के जेडीयू आरजेडी ये सब भी साथ साथ चलेंगे। देखिए आपको क्या लगता है, ये सारे लोग जो हैं ये देश बचाने के लिए निकले हैं? मैं बताता हूं, बिल्कुल मैं यहां वहां की बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं जो जनता सुनना चाहती है। ये गांधी परिवार को लगता था कि ये देश चलाने का काम जो है इन्हीं के परिवार के पास है, इसी को ठेका मिला हुआ है। अब देख रहे अरे बाप रे तो बहुत खराब हो गया है, तो ठेका निकल गया हमारे हाथ से। तो अब आनंद फानंद में परिवार वाले निकले पड़े हैं, कैसे भी चलो। और बाकी देखिए बाकी परिवार वाले और लालू प्रसाद यादव देश जोड़ना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी का एक ही मकसद है, हमार दुई ठो बबुआ का की हुई, कि दोनों बबुआ उनके ठीक रहने चाहिए। आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव जी का मकसद है कि बहुत देश एकदम तरक्की करके न्यूयॉर्क बन जाएगा? उनका एक ही मकसद है कि अखिलेश यादव जी और यादव परिवार ये कैसे सेटल हो जाए। तो ये सब परिवार सेटल कर
करो आंदोलन चल रहा है। सब जो छोटे छोटे परिवार है भारत की राजनीति में, वो सारे परिवार जो है पवेलियन में खड़े होकर नाद नगाड़ा बजा रहे हैं। चलो वाह वाह राहुल गांधी, तुम चलो चलो, हम लोग सब नगाड़ा बजाएंगे। किस प्रकार से परिवार बचाए? अरे संगठन तो है ही नहीं इनके पास। क्या है संगठन राहुल जी के पास उत्तर प्रदेश में? बताइए। सबसे अधिक सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे बता दीजिए क्या संगठन है। और अभी आलोक भाई बता रहे थे कि कैबिनेट तो कैबिनेट ही नहीं है मोदी जी की। आप याद करिए, यही राहुल गांधी उस समय अध्यक्ष भी नहीं थे, प्रधानमंत्री जी के नोट को लाके पब्लिक में फाड़ दिया था पब्लिक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट के नोट को। ये तो इज्जत थी इनकी कैबिनेट की। यहाँ ये बता रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री का महत्व नहीं है। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुजाता जी से जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी मैं ले लूं। सुजाता पांडे जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता पांडे जी,